वो कहाँ से ये रिजल्ट लेकर आए उसका हमें नहीं पता। अब आरओ जवाब देगा कि वो कौन से उसके पास था फॉर्म 45 थे, वो कैसे उसके ऊपर किस तरह उसने किए, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया। टोटल वोट्स भी चेंज है, वो न सिर्फ चोरी पकड़ी गई बल्कि वो डाकाजनी करते हुए वो पकड़े गए। डाकू तो बन गए हो लेकिन गैरत तो उनसे ले लो। मुल्क में माशी इस्तेहकाम की खातिर जाओ अडियाला जेल माफी मांग लो। जी बिल्कुल, तीसरी की पटिशन अभी टेकअप नहीं हुई लेकिन वो भी आ जाएगी मेरा ख्याल है। उस 10 मिनट बाद आपको भी सेम इंशाल्लाह वही आर्डर उस केस में भी हो जाएगा, चूंकि हमारा केस बिल्कुल एक तरह का है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि तीनों सीटें हमारी बड़ी लीड के साथ हम जीते हुए हैं, बहुत बड़ी लीड। बल्कि मेरे केस में जो टोटल वोट का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही उसके हासिल शुदा वोटों से ज्यादा है। और पूरा तमाम हमारे केसों में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें वो लोग जीते हों, एक यूनियन काउंसिल। तो आरओ से पूछता हूं वो स्पेस से, खला से, या अल्लाह ताला ने उनको कोई ख्वाब में कुछ चीज आई है, वो कहां से ये रिजल्ट लेकर आए उसका हमें नहीं पता। देखें, एक एक बंदे की एक एक बात न करें, सिर्फ वो बात करें। सुन ले ना, हमने कोई यूनाइटेड नेशंस की अदालत में नहीं जाना, पाकिस्तान की अदालत में जाना है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर कि कोई ग्रीवेंस होगा खुल के बात करेंगे। सेशंस का 74,857 वोट्स मेरी हैं और जो सेकंड नंबर पे थे खुर्रम साहब और तकरीबन 50,000 के मार्जिन से 30,000 और 572 वोट उनकी थी। जो थर्ड नंबर पे थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब 16,935 वोट उनकी थी। और मेरी पिटीशन में खास बात ये हुई कि जो लूजिंग कैंडिडेट थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, उनकी ट्वीट आ चुकी है, उनके पास भी यही रिजल्ट है। अब आरओ जवाब देगा कि वो कौन से उसके पास था फॉर्म 45 थे, वो कैसे उसके ऊपर किस तरह उसने किए, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया जो कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट थी, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया और अंदर कैसे उन्होंने ये कर दिया। ही इज आंसरेबल नाउ टू दिस नेशन। वो NA-48 के सारे लोगों को जो है जवाब दें, वो बताएंगे। और ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उन्होंने 1 बजे कंसोलिडेशन करनी थी उससे उनको रोक दिया है और हमारे ये पेपर बुक्स भी उनके पास आ गई, हमारे USB भी उनके पास आ गई। सारा रिजल्ट जो अवाम का वोटरों का था, जो उन्होंने धांधली करने की कोशिश की आरओ साहब ने, वो बेनकाब हो चुका है। एक बात मैं ऐड करूंगा, मेरे केस में 9 तारीख को जो कंसोलिडेशन प्रोविजनल कंसोलिडेशन फॉर्म 47 लगाया बाहर, वो फ्रॉड इस तरह था उसको खुद चेंज कर दिया। कल वेबसाइट पे 47 का फॉर्म लगाया जो हमने प्रिंट निकाला, वो टोटल चेंज है, टोटल वोट्स भी चेंज है। मेरे वोट तमाम 34 हमारे कैंडिडेट थे सिवाय एक के 20 नंबर के अलावा तमाम के तमाम वोट्स चेंज है। फिर आपस में उनका वो नहीं मिलता। पहले वाले में 1200 से जायद वोट एडिशनल डाल दिए गए जिनका कोई वजूद नहीं है। अब वाला भी एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखता, यानी कहीं भी जब चोरी या डकैती करते हैं तो वो दिमाग इनके माउफ और बंद हो जाया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया वो न सिर्फ चोरी पकड़ी गई बल्कि वो डाकाजनी करते हुए वो पकड़े गए। मैंने एक बात कह दूं, जो कच्चे के डाकू हैं वो जब डाकाजनी करते हैं तो वो जाकर जंगलों में छुपते हैं, वो अपना मुंह छुपाते हैं। ये कमाल के पक्के के डाकू हैं, ना सिर्फ डाकाजनी सबके सामने करते हैं बल्कि डाका डालने के बाद धमाल मारते हैं और जाकर जश्न मनाते हैं। इनको कहो गैरत पकड़ लो, कम से कम उन कच्चे के डाकुओं से उनसे गैरत पकड़ लो। डाकू तो बन गए हो लेकिन गैरत तो उनसे ले लो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जुल्म, बर्बरियत और लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है ये ज्यादती है। हम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर हिसाब से, हर हवाले से, खा वो धरना हो, खा वो प्रोटेस्ट हो, खा वो एहतजाज हो और लीगल बैटल हो, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी। मैं एक दफा छीना हुआ मैंडेट वापस लाएंगे, लोगों का छीना हुआ मैंडेट इंशाअल्लाह वापस होगा। और एक बात आखिरी, आज भी वक्त है मुल्क की खातिर, इस 25 करोड़ आवाम की खातिर, इस मुल्क को आगे ले जाने की खातिर, मईशत को बेहतर करने की खातिर, मुल्क में माशी इस्तेहकाम की खातिर जाओ अडियाला जेल माफी मांग लो। वो फतह मक्का पे यकीन रखने वाला बंदा है, वो आपको माफ कर देगा।
जी बिल्कुल, तीसरी की पटिशन अभी टेकअप नहीं हुई, लेकिन वो भी आ जाएगी मेरा ख्याल है। उसमें 10 भी मिनट वो बाद रोक आपको देंगे। भी सेम इंशाल्लाह वही ऑर्डर उस केस में भी हो क्योंकि एक ही केस जाएगा, है वो। क्योंकि हमारा केस बिल्कुल एक तरह का है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि तीनों सीटें हमारी बड़ी लीड के साथ हम जीते हुए हैं, बहुत बड़ी लीड। बल्कि मेरे केस में जो टोटल वोट का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही उसके हासिल शुदा वोटों से ज्यादा है। और पूरा तमाम हमारे केसों में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें वो लोग जीते हों, एक यूनियन काउंसिल। हमने कोई यूनाइटेड नेशंस की अदालत में नहीं जाना, पाकिस्तान की अदालत में जाना है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर कोई ग्रीवेंस होगा खुल के बात करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। थैंक यू।